मेरे बच्चे, समय हर जख्म के घाव को भर देता है। फिर चाहे वो जख्म शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक, मनुष्य जब स्वयं को ढूंढने का प्रयत्न करता है तो वे ऐसी ही बहुत सी चुनौतियों का सामना करता है जो सामान्य लोगों के लिए तो सामान्य बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन श्रेष्ठ जनों के लिए बहुत आवश्यक होता है। आज मैं तुम्हें यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण कारण से बताने आया हूँ। हमारे मन को स्पर्श करने वाली आनंद की तरंगें बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही उत्पन्न होती है, पर हमें ऐसा प्रतीत होता है हमें खुशी देने वाली वस्तु बाहर है। मेरे प्रिय, तुम निराश हो तो उसका बीज कहाँ से उत्पन्न हो रहा है या हो रहा होता है, और जब तुम आनंदित होते हो तो उसका मूल बीज कहाँ से उत्पन्न हो रहा होता है। कहीं दोनों की स्थिति में मूल स्थान तुम्हारा और मन का विचार तो नहीं। असल में बाहरी प्रगति में तो नाम मात्र का परिवर्तन होता है और सारा तूफान मन का होता है। इस वक्त में कहीं से भी मदद मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अभी तुम्हें हर विचार, हर प्रोत्साहन मन को हताश करता दिखाई पड़ता है। जो आज उसका कारण जान लो, क्योंकि तुम्हें यह जानना बहुत आवश्यक है। हमारे ब्रह्मांड में जब ग्रह अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और ग्रह ये हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हम चाहे कोई भी देश या स्थान पर हों, ब्रह्मांड में होने वाले बदलाव का प्रभाव हमारे जीवन और मन पर पड़ता ही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रुक गए हो या तुम्हें रुक जाना चाहिए। बस ऐसी स्थिति में अपने कर्मों का पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कुछ बदलाव को अपनाने की आवश्यकता होती है। अर्थात हमें बाहर नहीं, आंतरिक मन में उतरने की आवश्यकता है। ये हमारे विचार ही तो हैं जो हमें एक पल में खुश कर देते हैं और दूसरे पल में दुख कर देते हैं। इसलिए हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है ताकि हम इस जीवन पर नियंत्रण कर सकें। आपको खुश या दुख कोई दूसरा तब तक नहीं दे सकता जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अपने मन को इस भ्रम के जाल से बाहर निकालें और प्रकाश की ओर देखें।